बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डेली डाइजेस्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम फ़ाइका है, मेरी उम्र 18 साल है। हम 2 बहनें थीं। अम्मा थोड़ी सख्त मिजाज थीं क्योंकि वो कहती थीं कि तुम लोगों का अब्बा नहीं है, इस वजह से मुझे तुम लोगों पर सख्ती करनी होगी। अम्मा के मरने के बाद तो मैंने हमेशा गुर्बत ही देखी थी। कभी घर में कुछ खुलकर खाने को ना आता था। मैट्रिक किया दोनों बहनों ने, इसके बाद अम्मा ने पढ़ाई छुड़वा दी। अम्मा कपड़े सीकर घर का गुज़र बसर कर रही थी। जब भी आपी का कोई रिश्ता आता वो जहेज़ की इतनी डिमांड करते कि अम्मा रिश्ते से ही मना कर देती थी। इस वजह से आपी की उम्र भी गुज़री जा रही थी और ढंग का कोई रिश्ता भी नहीं मिलता था। अगर कोई मिलता भी तो 33 बच्चों का बाप। अब आपी ने अम्मा को साफ-साफ कह दिया था, उन्हें शादी नहीं करनी। वो कोई काम करना चाहती हैं और अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हैं। ये माशरे वाले बहुत ही ज़ालिम हैं। मैं भी सोच रही थी कि ना जाने अब आप ही क्या करने का सोच रही हैं। चंद दिन ही गुज़रे, आप ही सुबह के वक्त कहीं जाने लगीं। अम्मा ने पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, तो आप ही ने बताया कि उन्होंने एक पार्लर पर जाना है, वहाँ पर काम करेंगी। मुझे हैरत हुई, आप ही को इतना काम तो पार्लर का आता नहीं था, फिर आप ही ने वहाँ जाकर करना क्या था? बस मैं यही सोच रही थी। आप ही चली गईं। मुझे तजस्सुस होने लगा। मैं आप ही के आने का इंतज़ार करने लगी। ये तो मैंने सुन रखा था कि पार्लर वाले काम में बहुत पैसा है। लेकिन आप ही को क्या काम मिल जाना था या नहीं। आप ही शाम के वक्त घर आईं और अम्मा को बताने लगीं कि उन्हें काम मिल गया है। अब वो अपना जहेज़ भी इकट्ठा कर लेंगी। अम्मा ने उससे कोई बात नहीं की क्योंकि अम्मा इसके सामने शर्मिंदा थीं, वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई थीं। आप ही ने अगले दिन से काम पर चले जाना शुरू कर दिया। हर रोज़ आप ही पार्लर जातीं और वहाँ से आप ही को बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। मगर मुझे हैरत होती कि इनके बारे में वो अम्मा को क्यों नहीं कुछ बतातीं। जब इनके पास पैसे होते हैं तो अम्मा की को ज़रूरत होती है, मगर वो अम्मा को पैसे नहीं देती थीं। मगर उन्होंने इतने पैसे क्या करने थे? रात का वक़्त था, मैं आप ही के लिए खाना लेकर आई। आप ही कहीं किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने आप ही को देखकर कहा, क्या सोच रही हैं? आप ही ने नफ़ी में सर हिलाया और खाना खाने लग गईं। खाना खाते हुए वो भी किसी सोच में गुम थी। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई क्योंकि मुझे आप ही छोटी समझकर कभी कोई बात नहीं बताती थी, मगर फिर भी मुझे आप ही के बारे में कुछ न कुछ पता चल ही जाता था। इस दिन के बाद जब भी आप ही पार्लर से आती तो मैं अपने कमरे में चली जाती। अब तो आप ही ने मोबाइल और लैपटॉप भी ले लिया था। अम्मा ने इस वजह से आप ही को डांटा भी था, मगर आप ही ने कहा कि अब वो कुछ भी करेंगी, उन्हें कोई किसी काम से मना ना करे, वरना वो घर छोड़ देंगी। अम्मा फिर जब चुप हो गईं, आप ही सुबह सुबह ही पार्लर चली जाती थी और रात को बहुत देर से घर आती थी। जब वो घर आतीं तो इनके हाथ में एक शॉपर होता, वो लेकर कमरे में चली जाती थीं। एक रात मैं कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर लाल रंग के जोड़े पड़े हुए थे। मैंने देखकर आप ही से पूछा, ये किसके हैं? उन्होंने एकदम से मेरे हाथ में से पकड़े लिए और कमरे से जाने का कहने लगी। इनका गुस्सा देखकर मैं कमरे से बाहर आ गई। खैर, इस दिन के बाद हर रोज़ आप ही के पास कपड़े होते जो आप ही पार्लर से लेकर आतीं और उन्हें अपने कमरे में लेकर चली जातीं और कमरा बंद कर लेतीं। एक दिन मैंने आप ही से कहा कि मैं इस बारे में अम्मा को बता दूंगी, लेकिन आप ही ने मुझे मना कर दिया। अम्मा को कुछ ना बताऊं, इस वजह से मैंने कुछ ना बताया, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा था। अब तो मैं अम्मा से भी आप ही के बारे में कोई बात नहीं करती थी। जब भी बात करती अम्मा भी डांट देती थीं और आपी भी। आज मैंने भी सोच लिया था, देखूंगी आपी आखिर दरवाज़ा बंद करके लाल रंग के जोड़ों का क्या करती हैं। रात के वक्त मैं आपी के कमरे की तरफ गई, मगर इनका कमरा अच्छी तरह बंद था, मुझसे खुल न सका। मैं अपने कमरे में आ गई। अगले दिन आपी जब पार्लर जाने लगी तो मैंने अम्मा से कहा कि मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है। मैं ये कहकर आप ही के पीछे चली गई। काफ़ी टाइम बाद मैं आप ही के पार्लर पहुंची। वहां जाकर मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं काफ़ी देर वहां इर्द गिर्द देखती रही क्योंकि वहां पर तो आप ही का अपना ही बड़ा सा पार्लर था। आप ही जो जोड़े ला कर घर रखती थी, इन कपड़ों को 2
बहनों डालकर खड़ी हुई थी। मैं हक्का-बक्का रह गई थी। थोड़ी देर बाद मैं घर वापस आ गई। अब मैं आप ही का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। मेरी सोच से ज़्यादा आप ही ऊपर जा चुकी थीं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। रात जब आप ही घर आईं तो मैंने इनके कमरे में आ गई। आप ही मुझसे देखकर कहने लगी, क्या हुआ? ऐसे क्या मुझे क्यों देख रही हो? मैंने आप ही से पूछा कि वो पार्लर आपका कैसे हो गया है? आप तो वहाँ काम करती हैं। आप ही मुझे हैरत से देखकर कहने लगी कि क्या हुआ है? ये क्या पूछ रही हो तुम? मैंने कहा कि मैंने पार्लर गई थी। आपको तो बहुत बड़ा पार्लर है। आप ही मुझे कहने लगीं। जब मैं वहाँ पर पार्लर गई थी, तब मुझे एहसास हुआ मुझे मेहनत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत मेहनत की और इससे पार्लर वाली को इतना काम पसंद आया कि उसने मुझे अपना पार्टनर बना लिया। अब वो अपना पार्लर मेरे हवाले करके बाहर मुल्क चली गई हैं और जो मैं कपड़े घर लाती हूँ, वो मॉडल्स के होते हैं। इस वजह से पहले मैं देखती हूँ इन पर मेकअप कैसा लगेगा। इस वजह से ही तो मेरा सब कुछ इतना परफेक्ट होता है। आप ही की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम अच्छे घर में शिफ्ट हो गए और आप ही के बहुत सारे रिश्ते भी आने लग गए। पर आप ही ने कहा कि पहले मैं अपनी बहन को अपने जैसा बनाऊँगी और फिर उनसे शादी करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।